ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2024 है और आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से बाबा हमारे अंदर जिस गुण को पक्का करा रहे हैं वो है युक्ति युक्त होकर चलना। कई बार युक्ति को हम चालाकी समझ लेते हैं, कई बार युक्ति को हम बहाना समझ लेते हैं, लेकिन युक्ति का सही अर्थ है सही विधि। सही समय पर सही विधि से कार्य करना, ये है युक्ति। तो क्या युक्ति बाबा आज हमें बता रहे हैं, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ जी निकलना चाहिए। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे। इसलिए हाँ जी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो। यही विधि है संस्कार मिलन की। आज संस्कार मिलन करने के लिए बाबा हमें युक्ति का गुण सिखा रहे हैं कि कैसे युक्ति युक्त होकर हमें चलना है। कई बार बाबा कहते हैं शिक्षा देनी कोई बुरी बात नहीं है। बाबा भी शिक्षा हमें देता है हर रोज मुरली के अंदर। कड़ी से कड़ी बात बाबा कितना युक्ति से कह देते हैं कि हमको फील भी ना हो। इसको दुनिया में भी मैनेजमेंट के रूप से कहा जाता है सैंडविच मेथड। पहले दूसरे की महिमा करें, उसकी जो खूबी है, जो अच्छाई है उसका वर्णन करें, ताकि वो आगे आपकी बात सुनने के लिए उसकी धरनी तैयार हो जाए। फिर धीरे से इशारा दें कि किस चीज़ का परिवर्तन होना चाहिए और लास्ट में फिर से उमंग उत्साह देकर के उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। बाबा भी यही मेथड यूज़ करता है। दुनिया की सारी रीति भगवान की रीति से ही निकली है। बाबा ने जो आकर के संगम पर किया, पूरे कल्प वही चलता है। तो बाबा इस समय न सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने समान वैसा ही बना रहे हैं। हम भी विधि का विधान लिखने वाले हैं, इसलिए हमारी हर चीज़ को करने की विधि कितनी युक्ति युक्त होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज बाबा ने संस्कार मिलन को ही बताया। अगर किसी से संस्कार मिलन करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके गलत संस्कारों के साथ भी मिलन कर ले। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर उसको संस्कार मिलन करने हैं तो क्या गलत को गलत नहीं कहें? तो गलत को गलत कहें, लेकिन गलत को गलत कहने की विधि सही होनी चाहिए। और वो बाबा ने कहा कि तुरंत उसको कट नहीं करें, क्योंकि उस समय जब वो गलत बात कर रहा है, अपने आप को राइट मानकर गलत बात कर रहा है, उस समय उसको कट करने से उसको अपनी गलती नज़र नहीं आएगी। वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए और ज़्यादा गलत करेगा। तो बाबा ने कहा उस समय पर मुख से उसके लिए हाँ जी, आपकी बात सुन ली, फिर उसके बाद में उसको इशारा देना है कि उसमें क्या और दृष्टिकोण है और क्या उसमें हो सकता है। इस प्रकार से सामने वाली आत्मा को भी स्वीकार करते हुए, सम्मान देते हुए उसकी बात का अपनी बात रखें, ताकि नर्म धरनी पर वो शिक्षा का बीज जाए और तुरंत अंकुरित होकर के आपको फल भी दे सके। ओम शांति।